दिक्कत ये है कि लोग जब मकान खरीदते हैं उसमें भी पैसा जा रहा है, EMI जा रही है और बाद में मकान आपका हो जाता है, तो वो क्यों ना लें, SIP क्यों लें? एक बहुत बड़े निवेशक है राकेश झुनझुनवाला जी, उन्होंने क्रिसिल के शेयर्स बेच के मकान खरीदा था और पब्लिकली एडमिट किया कि अगर मैंने क्रिसिल के शेयर नहीं बेचे तो इस मकान की जगह पे और 10 मकान खरीदता। तो अगर आप सही प्रकार के निवेश करें जी, तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, डायरेक्ट इक्विटी पोर्टफोलियो रियल एस्टेट को आउट परफॉर्म कर सकता है। जी। तो ये आपने बहुत बढ़िया बात कही। नीलेश, आपसे कुछ और सवाल, क्योंकि SIP बनाम EMI की हम बात कर रहे हैं और अभी नीलेश ने हमें बताया कि कैसे SIP EMI को पीछे छोड़ सकती है। अगर आज की तारीख में आप हमारे इक्विटी फंड की SIP का रिटर्न देखें 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, जी, सब डबल डिजिट में है, जबकि EMI आपकी मिड सिंगल डिजिट या हाई सिंगल डिजिट होगी। वो दोनों का गैप आपके लिए धन की उपार्जना करता है। मेरे दर्शकों को मैं इस सारे शब्दों का मतलब भी समझा दूं कि डबल डिजिट यानी 10% से ज़्यादा और हाई सिंगल डिजिट यानी 5 से ज़्यादा, 10 से कम। तो ये हम बात कर रहे हैं रिटर्न की कि कैसे अच्छा रिटर्न दे रही हैं SIPs, चाहे वो नीलेश के फंड हों या बाजार में दूसरे भी SIPs फंड्स में आप निवेश। मेरा एक और चीज़ कहना चाहूँगा, SIP के लिए अग्नि परीक्षा देना जरूरी है। अच्छा। जान 2020 में हमारे म्यूचुअल फंड में, इक्विटी फंड्स में रिटर्न हाई सिंगल डिजिट से लो डबल डिजिट थे। मार्च 2020 में 3 साल के रिटर्न नेगेटिव हो गए थे, 5 साल के रिटर्न लो सिंगल डिजिट थे और 10 साल के रिटर्न मिड सिंगल डिजिट थे। उस समय जो नहीं डरा और जिसने वो अग्नि परीक्षा पसार कर ली, आज ही उसे ही आज डबल डिजिट रिटर्न का फायदा हो रहा है। ये आपने बड़ी कठिन अग्नि परीक्षा के बारे में बताया कि SIP की अग्नि परीक्षा यानी लंबे समय तक लगातार पैसा आपको डालना होगा, या जब गिरावट आती है नीलेश, तब फिर क्या करे कोई SIP निवेशक? जब गिरावट आती है तो एक, आप घबरना मत, डरना मत जी, और देयर इज अ फैसिलिटी कॉल्ड SIP टॉपअप। जब भी आपकी SIP के रिटर्न कम हो जाए, नेगेटिव हो जाए, SIP टॉपअप कर लीजिए, उसके ऊपर जो रिटर्न बनेगा वो सबसे ज़्यादा बनेगा। तो गिरावट के दौर में SIP में और पैसा डालें, आप इसको बोल रहे हैं SIP टॉपअप। यस, बहुत इंटरेस्टिंग। एंड ये है ना, कॉमन सेंस है जी। जब आप किसी दुकान में चीज़ खरीदने जाओ जी और उसके बाद उसमें सेल लगे और 30-40% डिस्काउंट मिल जाए तो आप और खरीदते हो। मार्केट भी कुछ वैसा ही है, जब मार्केट गिरता है तो उसमें 30-40-50% डिस्काउंट लग जाता है जी, तब ज़्यादा खरीदना चाहिए। बिल्कुल। और इसलिए फंड का फंडा में हम पहले ही बता चुके हैं कि कैसे शेयर बाजार में महंगाई का उल्टा असर पड़ रहा था क्योंकि शेयर सस्ते हो गए थे। क्या ये अच्छा समय है नीलेश म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी खरीदने का, शेयर बाजार में पैसा लगाने का? जब भी आपकी जेब में पैसा हो जी, वो निवेश करने का सबसे अच्छा समय है, सिर्फ आपकी अवधि लंबी होनी चाहिए। 1990 में मैंने जब अपने करियर की शुरुआत की तब भारत की GDP $200 बिलियन थी। आज 2021 में 3 ट्रिलियन के आसपास है जी, और मोटा मोटा हमारा मार्केट कैप भी $2800 बिलियन के आसपास बढ़ा है। तो जितनी GDP बढ़ी उतनी मार्केट कैप बढ़ी। नाउ यहाँ से लेके आने वाले 8-9 सालों में 3 ट्रिलियन की GDP 6 ट्रिलियन हो जाएगी। मार्केट कैप भी मोटा मोटा उतना ही बढ़ेगा। सो नेक्स्ट 8 सालों में आपको उतना ही पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी है जितनी पिछले 30 सालों में हमने देखी है। तो ये एक बड़ा मौका है फंड के फंडा के दर्शकों के लिए, आपके सबके लिए। नीलेश ने की बात कही कि ये बड़ा मौका है निवेश का, लेकिन एक और बात कही उन्होंने कि पैसा जब जेब में हो तो वो निवेश का सबसे सही वक्त है, लेकिन लंबे समय तक ये हमें निवेश करना है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।